हेलो फ्रेंड्स, एसएसआर कंप्यूटर सेंटर में आप सभी का स्वागत है। एक बार हम फिर से जुड़ चुके हैं आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है कंप्यूटर के जनरेशन यानी जनरेशन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर के कितने जनरेशन हैं आज हम आपको बताने वाले हैं। कितने जनरेशन हैं, कौन कौन से जनरेशन हैं और कब से कब तक हैं और किस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है और किस भाषा में यूज़ किया गया है। आइए बताते हैं कंप्यूटर के जनरेशन। जनरेशन टू कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के जनरेशन। कंप्यूटर के 5 जनरेशन होते हैं। पहला जनरेशन ये होता है आपका 1945 से लेके 1955 तक, यानी 1945 से 1955 तक। पहला जनरेशन आपका 1945 से शुरू हुआ था और 19 से 55 तक चला था। दूसरा जनरेशन सेकंड जनरेशन ये 1955 में यहाँ खत्म हुआ, यानी सेकंड जनरेशन 1955 से शुरू हुआ। 1955 से लेके 1964 तक चला था। फर्स्ट जनरेशन 1945 से 1955, सेकंड जनरेशन 1955 से 1964। अब आइए तीसरा जनरेशन बताते हैं। थर्ड जनरेशन, यहाँ सेकंड जनरेशन 1964 पे खत्म हुआ था, तो अगला जनरेशन 1964 से शुरू हो जाएगा। 1964 से ये चला था 1974 तक। फोर्थ जनरेशन आपका चला था 1974 से 1974 से लेके 1989 तक। और आपका फिफ्थ जनरेशन जो कि लास्ट जनरेशन है, ये जनरेशन 1989 से लेकर अब तक चल रहा है। आइए एक बार फिर से जानते हैं। पहला जनरेशन 1945 से 1955 तक, इसके बीच में चला था। दूसरा जनरेशन 1955 से 1964 तक। तीसरा जनरेशन 1964 से 1974 तक। चौथा जनरेशन 1974 से 1989 तक। और लास्ट पांचवा जनरेशन 1989 से अब तक। आइए बताते हैं किस जनरेशन में कि कब से कब तक और कौन सा टेक्नोलॉजी यूज किया गया था। तो यहाँ जनरेशन ये इसकी टाइम और यहाँ टेक्नोलॉजी। जनरेशन यानी पहला जनरेशन, पहले जनरेशन में यानी फर्स्ट जनरेशन का टाइम 1945 से 1955। अभी हमने आपको बताया। पहले जनरेशन में आपका वैक्यूम ट्यूब नामक टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था। पहले जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था। इसका टाइम है आपका 1945 से 1955। आइए सेकेंड जनरेशन की तरफ चलते हैं। सेकेंड जनरेशन टाइम 1955 से 1964। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर नामक टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था। ये आपका सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था। इसकी टाइम थी 1955 से 1964। आइए थर्ड जनरेशन का टाइम है 1964 से 1974। थर्ड जनरेशन में आईसी टेक्नोलॉजी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट नामक टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था। आईसी यानी
इंटीग्रेटेड सर्किट। फोर्थ जनरेशन, फोर्थ जनरेशन का टाइम है 1974 से 1989 तक। कंप्यूटर के फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर नामक टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था। लास्ट जनरेशन आपका फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन की टाइम है 1989 से लेकर 1989 से लेकर अब तक, यानी टिल डेट। यानी अब तक इसका टाइम शुरू है। इस पांचवें जनरेशन में एआई नामक टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आइए आपको एक बार फिर से बताते हैं कौन सी जनरेशन में किस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया और कहाँ यूज किया गया। आपका पहला जनरेशन जो 1945 से 1955 तक चला था, इस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब नामक टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था। इसमें हाई लेवल लैंग्वेज में इसका यूज किया गया था, जैसे IBM 701, बाकी ENIAC जो आपका हाई लेवल लैंग्वेज ही है, इसमें इसका यूज किया गया था। सेकेंड जनरेशन ये आपका 1955 से लेकर 1964 तक चला था। इस जनरेशन में आपका ट्रांजिस्टर नामक टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था। IBM 7030 यानी IBM 7030 और हेनवेल 400, ये आपका एक भाषा है, हाई लेवल लैंग्वेज है। IBM 7030 और हेनवेल 400, इसमें आपका सेकेंड जनरेशन का यूज किया गया था। थर्ड जनरेशन आपका 1964 से लेकर 1974 तक चला। इसमें IC नामक टेक्नोलॉजी यूज किया गया था। IC का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। इसमें आपका कोबोल, बेसिक और बाकी फोर्टेन, ये सब भाषाओं का यूज किया गया था इसमें। और उसके बाद यहाँ ये फोर्थ जनरेशन आपका 1974 से लेके 1989 तक चला था। इस जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर नामक टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था। इसमें IBM PC, बाकी ये सब हाई लेवल भाषाओं में इसका यूज किया जाता है। जैसे आजकल आप सबसे ज्यादा माइक्रो प्रोसेसर का यूज कर रहे हैं। अब आप पहचानेंगे कैसे माइक्रो प्रोसेसर क्या है। माइक्रो कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब जानते हैं। अगर आपको जानना है उसके बारे में तो आप जब भी अपना कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे तो उसमें माइक्रो प्रोसेसर करके नीचे माइक्रो कंपैरिजन नामक लिख के आता है जब विंडो ओपन होता है तब। ठीक है, तो आप उससे पहचान सकते हैं कि ये माइक्रो कंप्यूटर है या माइक्रो प्रोसेसर इसमें वर्क कर रहा है। आइए बताते हैं फिफ्थ जनरेशन 1989 से अब तक, 1989 से यानी अब तक अभी भी चल रहा है। इसमें AI टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें C, जावा, पाइथन, बाकी हाई लेवल भाषाओं का यूज किया गया था। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसकी अगली क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।